सही बच्चों को नमस्कार। मैं बात कर रहा हूँ क्लास 12th मैथमेटिक्स कंटिन्यूटी आर डी शर्मा का। आर डी शर्मा का की एक्सरसाइज 8.1। तो देखिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 23rd क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं तब तक आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। लिखा फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 5 when x is less or equal to 2 and x minus 1 when x is greater than 2 is continuous at x is equal to 2 then देखिए ये फंक्शन गिवन है और कह रहा है ये जो फंक्शन है x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस है, तो एक की वैल्यू निकालो या वैल्यूज निकालो। भाई एक से अधिक निकल पा रही है तो वैल्यूज हो गई, एक ही निकलेगी तो वैल्यू निकालो। देखो आप कहेंगे कि एज इट इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, तो अगर x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस है तो हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। यानी आप कहेंगे एक साल लिखेंगे आप कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स की वैल्यू, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ एक्स की वैल्यू, और डायरेक्ट उस 2 पर फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ये तो आप कहेंगे, कह रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस x को क्या लिखेंगे आप? f2 माइनस h, और लिमिट क्या लगाएंगे? h टेंडिंग टू 0। प्रोसीजर आप जानते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f2 प्लस h लिखेंगे, यहां पर डायरेक्ट f2 लिखेंगे। यानी यहां पर x की जगह लिखेंगे 2 माइनस h, यहां पर x को लिखेंगे 2 प्लस h, यहां लिखेंगे 2। कहां पे लिखेंगे वो देखिएगा ध्यान से। इज इक्वल टू इंप्लाइज लिमिट h टेंडिंग टू 0। x को 2 माइनस h कहां रखेंगे? जहां फंक्शन 2 से छोटा हो। ये 2 से छोटा है तो यहां पर जहां x है वहां लिखो 2 माइनस h, तो आएगा a 2 माइनस h प्लस 5। ये तो लेफ्ट हैंड की वैल्यू आ गई। इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। x को रखना है 2 प्लस h, कहाँ रखना है? जहां फंक्शन 2 से बड़ा हो। ये 2 से बड़ा है, यहां रखो, तो आएगा 2 प्लस h माइनस 1 इज इक्वल टू x रखेंगे 2 कहां पर? जहां फंक्शन 2 के बराबर हो। यहां 2 के बराबर है, यहां लिखेंगे, तो आएगा 2a प्लस 5। ठीक है, अब इसमें h को 0 कर दो तो ये वैल्यू क्या आएगी? नीचे दिख रहा है, यहां पर आएगी वैल्यू, नहीं ऊपर लिखे दे रहे हैं। देखो h को जब 0 करेंगे तो ये आएगा 2a प्लस 5, ये आएगा h को रखें 0 तो ये आएगा 1, और ये आएगा 2a प्लस 5। अब इसको इक्वल करने कोई मतलब नहीं है, इसको इसके इक्वल करो और a की वैल्यू उठा कर रख दो। अब चूंकि a लीनियर है, a की डिग्री 1 है, तो a की ही वैल्यू निकलने वाली है, तो निकाल दो वैल्यू। तो 2a प्लस 5 इज इक्वल टू 1, 2a इज इक्वल टू माइनस 4, a की वैल्यू आएगी माइनस का 2। तो माइनस 2 की वैल्यू पर ये फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो x a की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का 2। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 23rd। देखिए 24th क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये फंक्शन गिवन है x अपॉन मॉड x प्लस 2x स्क्वायर व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और इट इज k व्हेन x इज इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 देन फाइंड k। यानी ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूस है तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, प्रोसीजर वही लगेगा कि चूंकि एज इट इज कंटिन्यूस सो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स की वैल्यू, और f0 की वैल्यू सेम होनी चाहिए। चूंकि कंडीशन है, कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूस है, पहले से गिवन है। ठीक है, इसका मतलब है x को क्या लिखेंगे हम? 0 माइनस h, और लिमिट क्या लगा देंगे? h टेंडिंग टू 0। यहां पर x को क्या लिखेंगे? 0 प्लस h, और लिमिट क्या लगा देंगे? h टेंडिंग टू 0, और ये f0 है। अब यहां पर 0 प्लस h या 0 माइनस h वहां रखेंगे जहां फंक्शन 0 के बराबर ना हो। ये फंक्शन है तो यहां क्या आ जाएगा? अच्छा 0 माइनस h बोले माइनस h, तो आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0
ये आएगा माइनस एच अपान मॉड माइनस एच प्लस 2 माइनस एच का स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये आएगा एच अपान मॉड एच प्लस 2h स्क्वायर इज इक्वल टू, और 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है, के, वो गिवन है, उसको लिखने की जरूरत, कुछ वैल्यू नहीं रखने की जरूरत है, डायरेक्ट गिवन है। अब देखो ध्यान से, अब लिमिट एच को 0 हम नहीं लिख सकते जब तक ये कैलकुलेट ना हो जाए, तो आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0। देखो यहाँ पर माइनस एच है, लिखा रहने दो, यहाँ पर प्लस एच है क्योंकि मॉड के बाहर निकलेगा, और यहाँ 2h स्क्वायर है, एच कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 प्लस 2h इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ पर एच लिखा रहने दो, नीचे से h कॉमन ले लीजिए तो आएगा 1 प्लस 2h इज इक्वल टू के आ जाएगा। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन इज रिमेन्स डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये डिसकंटिन्यूअस है, इसको भूल जाओ, ये लेफ्ट हैंड लिमिट चल रही है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, इधर का जो लिखे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट है, और ये राइट हैंड लिमिट चल रही है। ठीक, इसको इक्वल टू ना करिएगा, जो आपने 0 माइनस लिखा है ये लेफ्ट लिमिट चल रही है और ये राइट लिमिट चल रही है। ठीक है, ये कंटिन्यूस नहीं है, क्वेश्चन हम गलत पढ़ गए। ठीक है, जब हम लिमिट रखेंगे यहाँ पे h का कॉमन लेंगे, यहाँ कॉमन ले लिया था, इसके बाद ये आया है ना, तो जब लिमिट रखेंगे इक्वल टू नहीं है, ध्यान रखिएगा, तो इधर लिख रहे थे लेफ्ट का, इधर लिख रहे थे राइट का, हमने काटा इसलिए नहीं क्योंकि सेम चीज़ हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट चल रहा है, एक साथ बाई चांस चल रहा है लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट चल रहा है वो क्या चल रहा है, एच को काट देंगे तो -1 आएगा, और राइट आ रहा है +1, तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस। यानी हमें के से मतलब ही नहीं है, ये कह रहे हैं कि रिगार्डलेस ऑफ चॉइस आपकी, के को रिगार्ड देने की जरूरत नहीं है, अरे भैया कंटिन्यूअस हो जाओ, आ जाओ, कोई मतलब नहीं, भागो यहाँ से, चूंकि लिमिट ही इक्वल नहीं है इसलिए फंक्शन ये डिसकंटिन्यूअस है। ये क्या लिख रहा हूँ, सो इट इज़ डिसकंटिन्यूअस, सॉरी ये थोड़ा सा पढ़ने में गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। एक सेकंड जरा मैं एक चीज देख लेता हूँ। ठीक, देखिए ये 25वां क्वेश्चन है, जरा ध्यान से क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, तब तक आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। लिखा है fx इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉज एक्स व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इट इज इक्वल टू -1 व्हेन x इज इक्वल टू 0 की सांतत्य की जांच करनी है। यू हैव टू डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। अब किस पॉइंट पे करनी है नहीं गिवन है, तो यानी आपको हर पॉइंट पे करनी है। देखिए हर पॉइंट का मतलब क्या होता है कि पहले मैं एट, पहला केस लेता हूं, केस नंबर 1 कि एट x इज इक्वल टू a विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका जो है बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन नंबर 21 का बी पार्ट में बता चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ एनसीईआरटी ऑफ दिस सेम एक्सरसाइज 5.1, तो वो उस वीडियो में जाकर के इसको चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर इसे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो ये तो पहला केस तो वहीं से आप कर लीजिएगा, वो हम दोबारा नहीं बताने वाले। ठीक है, केस नंबर 2 लेके हम चल रहे हैं। केस नंबर 2 हम बात करेंगे एट x इज इक्वल टू 0। 0 पे हम चेक करने जा रहे हैं कि भाई ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो आप कहेंगे 0 पे तो यहाँ रख दो, नहीं भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस होती है और राइट हैंड लिमिट 0 प्लस होती है, यानी ये दोनों कहाँ रखे जाएंगे, जहाँ फंक्शन 0 के बराबर ना हो। ये फर्स्ट पार्ट कर लेंगे आप, 21 क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, तो जो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिखने तरीका आप जानते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, यानी x को क्या लिखेंगे f 0 माइनस h, और लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x को लिखोगे 0 माइनस h, 0 माइनस h बोले तो माइनस h, तो माइनस h लिखोगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर आएगा साइन माइनस h माइनस कॉस माइनस h। आप चाहो तो h को 0 कर दो, चाहो तो थोड़ा और इसको लेंदी कर दो, हल्का सा एक स्टेप और बढ़ा दो, लेंदी मतलब स्टेप बढ़ा दो,
साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन एच हो जाएगा, और माइनस, और कॉज माइनस थीटा होता है प्लस कॉस थीटा, ये कॉज एच ही रहेगा। लिमिट करोगे जब जीरो तो ये वैल्यू जीरो आ जाएगी, और कॉस जीरो 1 होता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका -1 आ गया। ठीक है, अब हम राइट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं। राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे, मैं सिम लिख रहा हूँ, तो यहाँ 0 प्लस लिखेंगे, यहाँ 0 प्लस लिखेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस ही रहेगा, और वैल्यू फिर भी -1 आने वाली है, क्योंकि साइन जीरो जीरो ही रहने वाला है। और जब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू निकालोगे तो ऑलरेडी -1 है, तो आप क्या लिखेंगे कि एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0, सो इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब देखिए ए पॉइंट पे जो कि 0 के बराबर नहीं था, उस पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है वो आप चेक कर चुके थे, शायद कंटिन्यूअस ही था, और यहाँ पर कंटिन्यूअस है, प्रूव कर दिया, तो आप लिखेंगे सो इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x, x की हर रियल वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक, दिस इज क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ एनसीईआरटी, एंड आरडी का 8.2 एक्सरसाइज का थर्ड का 12th पार्ट है।